राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कृष्ण के जन्मदिन को जो लोग मनाते हैं उसी के बारे में आगे का प्रोसेस क्या है, आगे आपको क्या करना है। जो लोग जन्मदिन को, कृष्ण के जन्मदिन को अपने घर में बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, उनको कृष्ण भगवान की छठी ज़रूर करना चाहिए। छठी आप समझते होंगे, जब बच्चा 6 दिन का होता है तो उसकी छठी मनाते हैं। लड़के का 5 दिन की मनाते हैं और जो लड़की होती है उसकी 6 दिन की छठी मनाते हैं। तो भगवान कृष्ण की छठी 5वें दिन ज़रूर मनाना चाहिए। ये बात आप मंदिर में पता कर सकते हैं कि छठी कब मनाई जाएगी, तो उसी दिन आप अपने घर में छठी मनाएं भगवान कृष्ण की छठी। जो लोग भगवान कृष्ण का जन्मदिन करते हैं और उसके बाद छठी नहीं मनाते हैं तो काम जो है वो आपका अधूरा रह जाता है। अगर आप पूरा काम करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो छठी करने से ही आपके घर में शुभ दिन की शुरुआत होती है, आपके शुभ कर्मों की शुरुआत होती है। हमारे पुराने पिछली बुरी चीज़ें जो हैं, हमारे घर की निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और हमारे घर में पॉजिटिविटी का आगमन होता है। जब हम भगवान की छठी मनाते हैं तो हमारे घर में जो शुभ काम कभी से रुके हुए होते हैं वो सारे होने शुरू हो जाते हैं। भगवान की छठी मनाते ही आपके घर में शुभ दिनों का आरंभ हो जाता है। तो आप लोग छठी ज़रूर मनाइएगा। भगवान कृष्ण की जब छठी मना रही थी यशोदा माता, तो पूरे ब्रजमंडल को इतना अच्छे से सजाया गया, बहुत अच्छे से सजाया गया। पूरा पूरे ब्रज में उत्सव का माहौल था और सभी लोग इकट्ठे हो गए। सारे देवतागण इकट्ठे हो गए भगवान के दर्शन के लिए। और जब छठी का दिन होता है तो भगवान कृष्ण रोना शुरू कर देते हैं और इतना रोते हैं कि उनको शिव जी भी हंसाने की कोशिश करते हैं, नहीं हंसते हैं। सारे देवता इकट्ठे हो जाते हैं, सारे देवतागण उनको हंसाने की कोशिश करते हैं पर भगवान नहीं हंसते हैं, रोए जा रहे हैं। फिर सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि भगवान कृष्ण तो रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं। और यशोदा माता भी चुप करती हैं, तो नहीं रोते हैं। वैसे ख़ास तौर से कि जो बच्चे छठी वाले दिन रोते हैं तो उसकी माँ जब उनको अपने आंचल से लगाती है और दूध पीना शुरू करते हैं तो बच्चों की अपने आप ही रोना बंद कर देते हैं। लेकिन माता यशोदा के तो आंचल में दूध था ही नहीं, तो वो उनको चुप भी किस तरह से करती। तो जब सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी एक महाशक्ति को प्रकट करते हैं और कहते हैं आप महामाया का रूप रख के भगवान कृष्ण के के पास जाओ और उनको तरह तरह की लीलाएं करो उनके सामने। कभी पक्षी बनो, कभी कुछ बनो और कभी टॉय बन जाओ। उनको हंसाना है आपने, वो सारी हरकतें आपने करनी है जोकरों वाली, कि जिससे भगवान कृष्ण हंसना शुरू कर दें। तो महाशक्ति अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती है कि आज मुझे महामाया के रूप में कृष्ण को हंसाने का मौका मिला है। तो ब्रज में वो प्रकट होती हैं साक्षात रूप में नहीं, अज्ञात रूप में, जो सिर्फ और किसी को नहीं दिखाई पड़ती, सिर्फ कृष्ण को ही दिखाई पड़ती हैं। तो वो कृष्ण के सामने आके तरह तरह की लीलाएं शुरू कर देती हैं। कभी जोकर बनती हैं, कभी पक्षी बनती हैं, कभी टॉय बन जाती हैं, कभी किस तरह से इधर जाती हैं उधर जाती हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी गर्दन, जिधर ही महामाया अपनी माया को लेके जाती हैं, भगवान कृष्ण उधर ही गर्दन घुमानी शुरू कर देते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। और जो रो रहे थे वो चुप हो जाते हैं और खूब हंसने लगते हैं। तो सारे लोग देख के बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, भगवान कि कान्हा किसकी तरफ देख रहे हैं, कभी इधर गर्दन घुमा रहे कभी। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आती, वो तो महामाया थी, वो तो महामाया और कृष्ण का जो था वो मनोरंजन चल रहा था। तो वो सिर्फ कृष्ण देख सकते थे उस महामाया को और महामाया कृष्ण को देख सकती थी। तो बाकी लोग सब देख रहे थे कि चलो कान्हा चुप हो गए। तो छठी वाले दिन से, कृष्ण भगवान की छठी वाले दिन से ही ये चीज़ें शुरू होती हैं और उसी दिन से बच्चों की छठी मनाई जाती है। सबसे पहले कृष्ण की छठी मनाई गई थी और उसके बाद बच्चों की भी छठी मनाई जाती है। तो कृष्ण भगवान की छठी को आप
कड़ी चावल बना सकते हैं जिसका भोग लगा सकते हैं। छठी शाम को ही मनाते हैं तो कड़ी चावल का भोग लगा सकते हैं, खीर बना सकते हैं और आटे के जो मीठे पुए होते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट डाल के आटे को घोल के चीनी डाल के मीठे पुए कढ़ाई में ऐसे जैसे कड़ी वाले पकौड़े नहीं बनाते, ऐसे मीठे पुए बनाए जाते हैं, उसका भोग लगाते हैं, इससे छठी पूजते हैं। और जितनी भी मिठाइयाँ, जितने भोजन आप 56 भोज बना सकते हैं तो 56 भोज बना सकते हैं, बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी, लेकिन कड़ी चावल का ज़्यादा महत्व है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं। और शाम को अपने कृष्ण की छठी के भोग लगा के श्रद्धापूर्वक प्रसाद के रूप पूरा घर उसको ग्रहण करे। और दूध का जरूर भगवान को स्नान करवाए, दूध से स्नान करवाना, कहते किसी लोटे में दूध ले तो और कान्हा को उसमें बिठा के 7 बार डुबकी लगा दो और उस दूध से आप जो खीर बनाओ उस खीर में उस दूध को डाल दो और उस दूध से जो खीर बनेगी वो सबको प्रसाद के रूप में बांट दो। फिर देखो आपके घर में चमत्कार ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं। तो आप कृष्ण भगवान की छठी जरूर मनाइएगा। और कृष्ण भगवान की जब छठी मनाई जाती है तो उसी दिन से महामाया बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी छठी मनाई जाती है तो वो क्या करते हैं, आपने देखा कभी कभी वो हंसते हैं, कभी कभी मुस्कुराते हैं, कभी कभी बुरा बुरा सा मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो महाशक्ति महामाया के रूप में सब छोटे छोटे बच्चों को हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी वो बुरा वेश बना देती है तो बच्चे एकदम डर जाते हैं, मुँह रोने वाला बनाते हैं, कभी कभी बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग भी देखते हैं ना बच्चे किसको देख के, ये छोटा सा बच्चा हमारी तरफ तो देख नहीं रहा पर ये मुस्कुरा क्यों रहा है। तो आप कभी भी बच्चों को ऑब्जर्व करना तो छोटे बच्चे कभी हंसते हैं कभी मुस्कुराते हैं, वो सब महामाया की महिमा है। महामाया को ये भगवान ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया हुआ है कि जहाँ भी छोटे बच्चे होते हैं तो आप महामाया के रूप में उन बच्चों को हंसाने का और खिलाने का काम करो। तो वो बच्चों को खिलाने का काम करती हैं, हंसाने का यानी कि उन छोटे बच्चों का मनोरंजन करते हैं जिससे कि वो जब तक समझदार नहीं होते हैं तब तक बोर ना हो। तो और छठी वाले दिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों की जो किस्मत है वो छठी वाले दिन ही लिखी जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जब उनके 5वें दिन छठी मनाते हैं तो उस दिन पूरी रात आपको एक दीपक जला के रखना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी तो दीपक ही जलाते थे। दीपक जला के भगवान की छठी मनाते हैं। छठी वाले दिन ब्रह्मा जी पूरी रात ब्रह्मा जी की कलम चलती है, क्योंकि बच्चे की जो किस्मत है वो छठी वाले दिन ही लिखी जाती है। तो इसलिए उस दिन भगवान की आप पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें, दान पुण्य करें, अपने बच्चे की किस्मत अच्छी लिखी जाए। इसके लिए पूरे दिन पूरी रात अपने घर में लाइटें जला के रखें, अपने घर को सजा के रखें। तो जितनी अच्छी लाइट होगी कहते हैं उतनी रोशनी में भगवान ब्रह्मा जी अपनी कलम चलाएंगे तो किस्मत अच्छी लिखी जाएगी। तो बच्चों की छठी वाले दिन किस्मत लिखी जाती है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी छठी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से आपको मनानी है। पूरी श्रद्धा के साथ छठी मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान छठी वाले दिन ही बच्चों की किस्मत लिखते हैं। तो कृष्ण भगवान की छठी आप ज़रूर मनाइएगा और कृष्ण भगवान को खुश कीजिएगा। छठी वाले दिन आप जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं वो लोग कृष्ण की छठी मनाएं और कृष्ण को गोद में रख के अपने उस तरह की फीलिंग लेके आएँ कि ये मेरा बच्चा मेरी गोद में है। और कृष्ण भगवान को अपने आंचल में अच्छे से थोड़ी देर छुपा के अपना बच्चा समझ के उसको फील करने की कोशिश करें तो उनकी गोद ज़रूर भरती है। छठी मनाने के बाद पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से जिनके बच्चे नहीं हैं वो गोद में बच्चे को लेके अपने बच्चे का एहसास करें, उनको बच्चा ज़रूर पैदा होता है। ये मानी हुई बात है, बहुत लोगों के साथ ये हो चुका है। बहुत लोगों की छठी वाले दिन मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और उसमें एक काम और करना है कि जो कृष्ण भगवान का जिस दिन जन्म होता है उस दिन खीरे को लेते हैं, खीरे को थोड़ा सा बीच में काट के उसमें लड्डू गोपाल को अंदर बैठा देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। जब 12 बजते हैं तो उसी में से कृष्ण को निकालते हैं, खीरे को हटा के, और उसी से कृष्ण को प्रकट होते हैं। खीरे से प्रकट होते हैं तो खीरे में जो भगवान प्रकट होते हैं उस खीरे को जिनके बच्चे नहीं हैं उनको प्रसाद के रूप में उनकी गोद में उस खीरे को रख दो। और उस खीरे को काट के जिनके बच्चे नहीं हैं वो औरतें अगर खा लेती हैं तो उनको उस प्रसाद से बच्चा ज़रूर पैदा होता है।
तो ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। जिनको बच्चा नहीं है और जिनको बहुत तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा नहीं है तो हमारे भी घर में एक बच्चा हो, तो आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। उस खीरे को प्रसाद के रूप में खाएं और भगवान कृष्ण की छठी मनाएं और कृष्ण को, लड्डू गोपाल को सजा धजा के उनको अच्छे से श्रृंगार करके और उनको अपने आंचल में, अपने गोद में लेके और अपने बच्चे के एहसास का अनुभव करें तो उसके घर में बच्चा ज़रूर पैदा होता है। तो पर आपका भाव है, आप जितने भाव से, जितनी श्रद्धा और भक्ति भाव से आप पूजा करेंगे उतना ही फल होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं प्रभु जी, भाव ही सब सार है। भाव से भज लो प्रभु को तो भव से बेड़ा पार है। तो परम पिता परमात्मा, तीनों लोके के स्वामी भगवान कृष्ण का छठी आप ज़रूर मनाएं। अगर जन्मदिन मनाया है तो छठी ज़रूर मनाएं। छठी मनाने से आपके घर में रुके हुए काम सारे पूरे हो जाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अपने बच्चों का तो सब करते हैं, लेकिन जगत के पिता, जगत के पालनहार कृष्ण का जो लोग भी छठी मनाते हैं और जो लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सुख शांति वैभव उनके घर में हमेशा बना रहता है, उनके घर में हमेशा बरकत होती है, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको अपने घर में तुलसी माता को ज़रूर रखना है। जिनके घर में तुलसी होती है उनके घर में कृष्ण का वास होते हैं। कहते हैं किनके आंगन तुलसी का बिरवा, किन घर आवे श्री कृष्ण मुरारी। मेरे आंगन तुलसी का बिरवा, मेरे घर आवे श्री कृष्ण मुरारी। जिनके घर में तुलसी का पेड़ होता है उनके घर में कृष्ण साक्षात रूप में निवास करते हैं। तो आप भी अपने घर में तुलसी को ज़रूर लगाइए, क्योंकि तुलसी के बगैर कृष्ण ना ही। आप 36 भोग रख दिए, 56 भोज रख दीजिए, जब तक तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे भगवान कृष्ण भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। 56 भोज धरे हरियाली, बिन तुलसी हर एक न मानी। बिना तुलसी के प्रभु किसी की भी नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी आपके प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब भी आप कृष्ण का भोग लगाएं, विष्णु भगवान का भोग लगाएं, राम जी का भोग लगाएं, तो तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर रखें। बिना तुलसी के आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। तो जब आप छठी बनाएं, जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इस बात का ध्यान रखें। बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से आप भगवान की छठी मनाइएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो जैसे पूरे ब्रज मंडल ने मिलके भगवान की धूमधाम से छठी मनाई हुई थी, आप भी अपनी फैमिली के साथ कृष्ण की छठी खूब धूमधाम से मनाइए। अपने घर में म्यूजिक लगा लीजिए और भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर भजन लगाइए। हरे रामा हरे कृष्णा लगाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा ये लगाइए। और ओम ये वाला आपको मैंने मंत्र कई बार बोला है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप तो आपको सुबह उठ के करना है, शाम को करना है, जब भी आप घर से बाहर निकलें इस मंत्र का जाप जरूर करना है। तो मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम वंशी विभूषित करान बनी धावात पीताम्बरार्धुम फलाद रोष्टाय पूर्णेन्द्र सुंदर मुक्ताद विद्नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। हाथ में वंशी घनश्याम, शरीर पर पीताम्बर, बिंबा जैसे लाल होंठ, पूर्ण चंद्र जैसा मुख, कमल नेत्र, ऐसे कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व मैं नहीं जानती। हे नाथ आपके चरणों में अरबों खरबों बा प्रणाम स्वीकारो, कोटि कोटि प्रणाम करें। हर सांस आपको समर्पित हो मैंने अपनी सौंप दी। डोर प्रभु के हाथ लज्जा मेरी राखियो, राधा कृष्ण व श्री हरिशरण श्री हरिशरण श्री। तो इस तरह से भगवान की छठी जरूर मनाएं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार। तो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, मेरा आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे और आप भी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।